हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेक्चर। फ्रेंड्स, ये बीएससी सिक्स सेमेस्टर जो हमारी बुक चल रही है न्यूमेरिकल एनालिसिस का पार्ट नंबर 3 यानी का 3rd लेक्चर है। और इस लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हमारे पास कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यानी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके, जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे आपके मेरठ यूनिवर्सिटी या एमएसयू में भी पूछे गए हैं, क्वेश्चन को हम कराने वाले हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। तो यार, इससे पहले आपको मैं बता दूं कि इससे पहले हमने 2 लेक्चर कवर करा दिए, जिसके अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन द ऑपरेटर्स एंड सम बेसिक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस किए थे। सो अगर आप इस लेक्चर पर डायरेक्टली आए हो तो मुझे नहीं लगता आपके कुछ समझ आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो अगर आपने पहले पढ़ा है तो डेफिनेटली समझ आएगा। तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये लेक्चर नंबर 3rd है और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट है। हमारे पास ये कह रहा है कि सो दैट, यानी कि हमको ये दर्शाना है, सो दैट हमारे पास है यहाँ पर ये, इसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर या फर्स्ट डिफरेंस। ठीक है, और हमारे पास है log एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, हमको दिखाना है log 1 प्लस डेल्टा एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। फ्रेंड्स, ठीक है, ये है हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, ये यहाँ पर 1 है, तो हमको इसके इक्वल ये प्रूफ करना है भाई। ठीक है, तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेफिनेशन के थ्रू जाएंगे। डेफिनेशन क्या कहती है फ्रेंड्स, डेफिनेशन कहती है हमको इसके डेफिनेशन यूज करनी है, यानी का फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की। फ्रेंड्स, ठीक है, देखिए डेफिनेशन बताता हूँ मैं आपको क्या होती है। जैसे हमारे पास ये कोई फंक्शन है और इस पर हमको ऑपरेट करना है फर्स्ट डिफरेंस या फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास फ्रेंड्स, ये होता है हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये होती है हमारे पास डेफिनेशन। ठीक है भाई, सो चलिए इसके अकॉर्डिंग हमारे पास, अगर मैं इस पर ऑपरेट करूँ, फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन है हमारे पास log, और ये है एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारे पास ये हो जाएगा log एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है, माइनस log इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है भाई, ओके, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स, हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमारे पास log की एक प्रॉपर्टी होती है। फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी हमारे पास होती है कि अगर हमारे पास log m माइनस log n है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं log m डिवाइड बाई n। ठीक है, यानी कि इसको मैं क्या ऐसे नहीं कर सकता, ये हमारे पास हो जाएगा log एफ ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन एफ ऑफ एक्स। आप कहोगे कि बिल्कुल हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखिए ये क्या होता है फ्रेंड्स, आपने एक ऑपरेटर पढ़ा होगा, शिफ्ट ऑपरेटर, जिसका काम होता है कि वह फंक्शन में वृद्धि कर देता है, यानी का इंक्रीमेंट कर देता है। ठीक है, तो इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता फ्रेंड्स, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे e इंटू एफ ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स। फ्रेंड्स, ठीक है, आप कहोगे कि बिल्कुल ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। फिर फ्रेंड्स, हमने एक पढ़ा था रिलेशन बिटवीन द ऑपरेटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो e की वैल्यू हमारे पास क्या होती है फ्रेंड्स, e हमारे पास होता है 1 प्लस डेल्टा। ठीक है, और इनटू में एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, फिर ये क्या हो जाएगा यहाँ से हमारे पास, देखिए इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ अलग से, इसके साथ अलग से, देखो इसको यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस ये हो जाएगा डेल इंटू एफ ऑफ एक्स, और डिवाइड में क्या चल रहा है फ्रेंड्स, एफ ऑफ एक्स। आप कहोगे कि बिल्कुल यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए अगर मैं इसको सेपरेट डिवाइड कर तो इसके नीचे अलग से डिवाइड और इसके नीचे अलग से, तो यहाँ पर तो हमारे पास आ जाएगा 1, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, ये आ जाएगा डेल एफ एक्स डेल इंटू एफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। फ्रेंड्स, ठीक है, और देखिए हमको प्रूफ क्या करना था फ्रेंड्स, यही तो हमको प्रूफ करना था, यानी कि राइट हैंड साइड। ठीक है, क्या लेकर चले थे फ्रेंड्स, हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे। ये क्या है हमारे पास, ये लेफ्ट हैंड साइड है। ओके, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या था फ्रेंड्स, क्वेश्चन था हमारे पास कि log इंटू एफ ऑफ एक्स पर हमको ऑपरेट करना है फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर या फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। सो उसकी वैल्यू हमारे पास होती है log 1 प्लस डेल एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, ये हमको प्रूव करना था। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, चलिए इसको मैं एक और बार इसको रिपीट कर देता हूँ फ्रेंड्स।
देखिए सिंपल हमें अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जाना है। जो हमारे पास डेफिनेशन है, किसकी डेफिनेशन है? फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन। फ्रेंड्स डेफिनेशन ये कहते हैं कि किसी फंक्शन पर अगर हम डेल्टा ऑपरेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल हो गया यहाँ तक। ठीक है, फिर इसके बाद ये लाइन हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज किया लॉग की। कौन सी प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स? हमारे पास होता है लॉग एम माइनस लॉग एन। ये किसके इक्वल होता है फ्रेंड्स? हमारे पास ये होता है लॉग एम डिवाइड बाई एन। ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टी यूज यहाँ पर किया, आप इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हो। ठीक है भाई, फिर उसके बाद हमने इसको सोल्व कर लिया और फाइनली हमारे पास आंसर आ गया फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, यानी का क्वेश्चन 2 आज के इस लेक्चर का। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या रखा है फ्रेंड्स, हमको दिया है यहाँ पर। ये कह रहा है फ्रेंड्स, गिवन है क्वेश्चन के अंदर यू नोट इक्वल टू 3 और u1 इक्वल टू 12, u2 इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 81 और u3 फ्रेंड्स दिया है हमारे पास 200। ठीक है, और u4 है हमारे पास यहाँ से 100। ठीक है, और u5 है हमारे पास यहाँ पर दिख रहा है ना, यस यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है। ठीक है भाई, ये है हमारे पास 8। सो फ्रेंड्स हमको फाइंड क्या करना है, यहाँ पर हमको फाइंड करना है डेल की पावर 5 यू नोट पर अगर मैं ऑपरेट करता हूँ, यानी कि यू नोट जो फंक्शन है उस पर अगर मैं डेल ऑपरेटर को 5 टाइम्स ऑपरेट करता हूँ तो हमारे पास ये किसके इक्वल होना चाहिए? ये होना चाहिए e माइनस 1 रेस टू द पावर 5 और यू नोट। ठीक है, ये इसके इक्वल हमको प्रूव करना है फ्रेंड्स। ठीक है, आई होप इसके रिगार्डिंग आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम देखते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स इसको हम स्टार्ट करते हैं, वही जैसे हम हमेशा करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। ये डेल की पावर 5 इंटू यू नोट फ्रेंड्स, इसको ऑपरेट करते हैं, इसको लेकर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके मैंने जैसे आपको इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डेल और ई में एक रिलेशन देखा था, उसके अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास होता है डेल इज इक्विवेलेंट टू ई माइनस 1। ठीक है फ्रेंड्स, या ई इज इक्विवेलेंट टू 1 प्लस डेल, इससे पहले वाले सवाल में भी हमने इसको यूज़ किया। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास होता है। सो मैं कह रहा हूँ आप इसकी जगह ये रख दीजिए, यानी कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ई माइनस 1 रेस टू द पावर 5, ओके, और इंटू यू नोट। ठीक है भाई, यहाँ तक तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब हमको क्या करना है, अब हमको या तो बाइनोमियल थ्योरम से इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए, या आप इसको ऐसे कर सकते हो कि e की पावर माइ, इसको ऐसे कर लीजिए आप, आपकी मर्जी है। देखो ऐसे लिखा, यानी कि पहले 2 पावर को सोल्व कर लो, फिर 2 को, फिर इसको जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देना, तो पावर 5 हमारे पास एक्सपेंड हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे हम इसको कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम लगा दो NC0। ठीक है, NC0 NC1 बाइनोमियल थ्योरम से भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। वैसे इस क्वेश्चन का एक और तरीका है, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी हम इसको ऐसे सिंपल तरीके से कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ से इसका होल स्क्वायर अगर मैं ओपन करूंगा तो फ्रेंड्स हमारे पास क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर माइनस 2ab होता है, यानी कि देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, या ए स्क्वायर पहले लिख लो माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस 2ab यानी का 2 इंटू ई और प्लस 1 का स्क्वायर यानी का 1, और ये भी सेम है तो ये भी सेम ही हो जाएगा, यानी का ई स्क्वायर माइनस 2e और प्लस 1। ठीक है, और इंटू में फ्रेंड्स हमारे पास है e माइनस 1। ठीक है, इंटू में किस पर ऑपरेट हो रहा है, यू नोट पर। ठीक है, आप कहोगे कि यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। तो चलिए अब हम इस लोग इसको आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे कुछ नहीं, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे और जो फिर आएगा उसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, या इसको आप डायरेक्टली भी यहाँ से एक्सपेंड कर सकते हो फ्रेंड्स। कैसे होता है, NC0 इंटू ई की पावर 5 और 1 की पावर 0, फिर NC1 ई की पावर 4 और 1 की पावर 1। ठीक है, ऐसे कर सकते हो या डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसको करते हैं हम, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो फ्रेंड्स, क्या होगा, पहले ई स्क्वायर की सब में मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर यानी का ई की पावर 4। ठीक है, फिर ई स्क्वायर की सब में मल्टीप्लाई करो, यानी का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इंटू ई की पावर यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 यानी का 3। ठीक है, फिर इसके प्लस में करूंगा 1 में तो ई स्क्वायर सेम रहेगा, फिर 2 ई की करो इसके साथ तो ये हो जाएगा माइनस 2 ई की पावर 3 हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 प्लस 1, ओके। ठीक है, फिर इस 2e की इसमें मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है। ठीक है, 2e इंटू 2e यानी का 4 और ये हो जाएगा e स्क्वायर। ठीक है, अब इस 2e की मल्टीप्लाई आप 1 में करो
तो 2e 1 जो 2e और ये प्लस ये माइनस, तो आपके पास आ जाएगा -2e। ठीक है भाई। अभी एक टर्म बचा हुआ है हमारे पास 1, तो 1 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये सेम ही आ जाएगा। सो यहाँ पर आप लिख सकते हो e² -2e, और ये यहाँ से आप लिख सकते हो इसको 1 + 1 × 1 यानी का 1। ठीक है फ्रेंड्स। और हमारे पास इंटू मल्टीप्लाई में क्या है, ये वाला e-1, और इंटू में क्या चल रहा है फ्रेंड्स, u0। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई। ओके ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए इसको आगे देखते हैं। आगे भी या तो इसको आप पहले सोल्व कर लो या पहले मल्टीप्लाई कर लो। पहले आप इसमें सोल्व कर लो, यानी कि जो एक जैसे पावर है उनको ऐड कर लो। ठीक है, इसको थोड़ा सोल्व कर लो, इससे थोड़ा छोटा हो जाएगा। चलिए इसको करते हैं। देखिए e⁻⁴ वाले टर्म्स यहाँ पर एक ही है, सो ये e⁻⁴ रहेगा फ्रेंड्स। फिर ये e³ वाले देखो, -2 ये और -2 ये, तो कितना हो जाएगा, -4e³। ठीक है। अब स्क्वायर वाले देखो, +e², ओके, +4 यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक है, तो 4 और 2 ये यानी का 6 हो जाएगा फ्रेंड्स। और देखो और एक स्क्वायर, और तो नहीं दिख रहा, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारे पास 1 + 4 + 1 यानी का 6 प्लस के e²। ठीक है भाई। ओके, अब e की पावर, अब e वाले देखो, e वाले क्या है यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो e वाला नहीं है, e वाले है हमारे पास यहाँ पर ये 2e और ये -2e यानी का -4e फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया -4e। ठीक है। फिर यहाँ पर कांस्टेंट टर्म देखो, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 1 है, केवल 1 है। ठीक है, तो ये 1 रहेगा प्लस का 1। ठीक है फ्रेंड्स। ओके, और यहाँ पर हमारे पास क्या चल रहा है, e-1 × u0। ठीक है भाई। आई होप यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अब चलिए इसको हम आगे देखते हैं। नाउ फ्रेंड्स, इसकी मल्टीप्लाई करो आप यहाँ पर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा e की मल्टीप्लाई करो सब में, तो e × e⁻⁴ यानी का e⁵ -4e⁴, क्योंकि 3 पहले था और एक ऐड होगा तो 4 हो जाएगा, +6e⁻3, और ये हो जाएगा -4e⁻2। ठीक है। और ये हो जाएगा +e। ओके फ्रेंड्स। ठीक है। और फिर क्या करेंगे, माइनस की मल्टीप्लाई करो इस सब में, तो ये हो जाएगा हमारे पास e⁻⁴, और ये है हमारे पास माइनस, और ये है प्लस, सॉरी माइनस, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 4 × e⁻3। ठीक है। और फिर इसको करेंगे, ये माइनस का 6e² हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस का 4 × e, और 1 1 जो 1 यानी का माइनस का 1। ठीक है भाई। ठीक है ना, ये लास्ट में क्या है, माइनस का 1 है। अब चलिए इसको आगे देखते हैं, पेज पलटना पड़ेगा मेरे को। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से क्या हो जाएगा, e⁻⁵ तो सेम रहेगा। e⁻⁴ वाले टर्म्स देखो यहाँ पर कितने हैं, एक ये है यहाँ पर माइनस का, और एक ये है, तो ये हो जाएगा माइनस का 5e⁻⁴। e⁻3 वाले कितने हो गए, e⁻3 ये है यानी कि ये 2 हो जाएगा e⁻3 के। ठीक है फ्रेंड्स। e की पावर यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर कितना है, e की पावर ये 4 है, तो 10 हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, इसको मैं अगले पेपर पर लिखता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारे पास आएगा यहाँ पर e⁻⁵ माइनस के हमारे पास आएगा फ्रेंड्स 5e⁻, क्योंकि 4 + 1 5e⁻⁴ आ जाएगा। और फ्रेंड्स हमारे पास एक सेकंड पेज पलट के देखना पड़ता है। ये हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास 5e⁻⁴ हो गया, और इसके बाद हमारे पास आएगा 6 + 4 यानी का 10e⁻3। ठीक है, ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारे पास 10e⁻3। ओके ठीक है। फिर हमारे पास हो जाएगा ये 10e², और फिर इसके बाद हमारे पास होगा +5e, और माइनस का तो 1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हमारे पास, इंटू में u0 हमारे पास चल रहा था। ठीक है भाई। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए क्या करते हैं, अब इसको ये सारे, ठीक है, इनमें हमने जो ऐड होने थे वो ऐड हो गए, जो सब्ट्रैक्ट होने थे वो सब्ट्रैक्ट हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब इस सारों को बारी बारी से u0 पर क्या कर दो फ्रेंड्स, ऑपरेट कर दो। ठीक है। देखिए जब हम e को ऑपरेट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, u, जैसे ux है तो ux + 1h हो जाता है, यानी कि 1 है तो 1। और अगर e² करते हैं तो ये हो जाए, जैसे f हमारे पास कोई फंक्शन है, एक सेकंड में आपको रफ पेपर पे बताता हूँ इसको। देखिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर समझिए आप,
ई ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, जैसे ई ऑपरेटर है, इसको अगर मैं किसी फंक्शन पर अप्लाई करता हूँ तो ये हो जाता है हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस वन इंटू एच, ठीक है। अगर ई टू यानी का ई को दो बार, ई को बोलते हैं शिफ्ट ऑपरेटर फ्रेंड्स, ठीक है, इसको दो बार ऑपरेट करता है तो हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स प्लस एच और एक और एच यानी का टू एच, ठीक है। और अगर ए की पावर माइनस थ्री को अगर मैं एफ ऑफ एक्स पर ऑपरेट करूंगा तो फ्रेंड्स यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एफ एक्स माइनस थ्री एच, ठीक है, यानी कि जितने यहाँ पर होता है ना उतने एच या तो ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। आई होप इसके रिगार्डिंग आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे ही हमारे पास यू नोट है और इसको अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा यू फाइव, जैसे इसको 5 टाइम्स ऑपरेट करूंगा तो ये यू नोट से यू फाइव हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, सफिक्स में ऐड हो जाएगा बस यू फाइव, माइनस ये कितना है हमारे पास 5 है और ए की पावर 4 यानी कि यू फोर, ठीक है, प्लस 10 है और ये आ जाएगा यू थ्री माइनस ये 10, ये आ जाएगा यू टू और प्लस के ये 5 है फ्रेंड्स, ये ई यानी का यू वन और माइनस यू नोट, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब चलिए इसकी वैल्यू रख देते हैं हम फ्रेंड्स, वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, इसकी वैल्यू यू फाइव की वैल्यू है हमारे पास 8, ठीक है, माइनस वैल्यू मैंने क्वेश्चन में लिखाई है, आप इसको पीछे से देख सकते हो पीछे करके वीडियो को, ठीक है, मैंने पेज पलट दिया, दूसरे पेज पर क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ डायरेक्टली, 5 आएगा इंटू यू फोर की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, यू फोर की वैल्यू है 100 प्लस ये 10 और यू थ्री की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, हमारे पास यू थ्री की वैल्यू है 200 माइनस 10, यू टू की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, हमारे पास यू टू की वैल्यू है हमारे पास 81 प्लस 5 और यू वन की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, हमारे पास यू वन की वैल्यू है हमारे पास 12, ठीक है, और माइनस यू नोट की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, हमारे पास ये है 3, ठीक है। अगर आप एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सारी वैल्यू लिख दी मैंने, ठीक है, यू फाइव की 8 है, यू फोर की 100 है, यू थ्री की 200 है और यू नोट की या यू जीरो की 3 है, ठीक है। तो वही तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया, ठीक है। आई होप यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, ये कितना रहेगा तो 8 ही रहेगा, माइनस 5 इंटू 100 यानी का 500, ओके, ये प्लस के कितना हो जाएगा, ये 200 इंटू 10 यानी का 2000, ठीक है भाई, ओके, माइनस ये हमारे पास कितना, ये 81 है तो ये आ जाएगा 810 माइनस का, और ये 12 पंजे 60 और ये माइनस का 3, ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए जो ऐड हो रहा है उसको ऐड कर दो, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए पहले हम प्लस वाले देखते हैं, प्लस वाले कौन से हमारे पास, ये 2000 है, ये 60 है, तो 2060 और 68 कितना हो जाएगा, ये 2068, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये माइनस का 500 है, ये 810 है और माइनस का 3 ये है, तो 500, 8 और 5 1310 और 3 1313, 1313, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, 8 में से 3 गया 5, ठीक है, यहाँ पे 6 है, 6 में से 1 गया 5, यहाँ पर 20 है, 20 में से 13 गया 7, तो ये आ गया फ्रेंड्स आपके पास राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से फ्रेंड्स हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, हमारे पास ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि पिछले सालों में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या करना है फ्रेंड्स, इसमें हमको फाइंड करना है, एक फंक्शन दे रखा है और उसका हमको ऐसा फंक्शन फाइंड करना है जिसका फर्स्ट डिफरेंस e की पावर x है। तो कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस या फाइंड द फंक्शन, ओके, फाइंड द फंक्शन हुज फर्स्ट डिफरेंस FIRST, फर्स्ट डिफरेंस इज e रेस टू द पावर x, ठीक है फ्रेंड्स। हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है हमको, ऐसा फंक्शन यानी या वह फंक्शन ज्ञात करना है जिसका फर्स्ट डिफरेंस e रेस टू द पावर x है, ठीक है। चलिए इसको करते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या क्या करते हैं हम, स्टार्टिंग कैसे करते हैं, देखिए हमको ऐसा फंक्शन निकालना है जिसका फर्स्ट डिफरेंस ये है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि आप इसी को फर्स्ट डिफरेंस निकाल दो, यानी कि इसी पर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेट कर दो एक बार फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए इसको हम करते हैं फ्रेंड्स। अगर मैं यहाँ पर इसको करता हूँ डेल डेल यानी का फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस किसका, e रेस टू द पावर x का, तो फ्रेंड्स ये हमारे पास क्या होता है, e रेस टू द पावर x प्लस h माइनस e रेस टू द पावर x, h आपके पास इंटरवल है, ये इंटरवल में एक वैल्यू होती है, इसको आप कुछ भी रख सकते हो,
एच कैन टेक एनी वैल्यू लाइक 1 और जो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या ये क्वेश्चन में देकर रखता है। जैसे जो पहले क्वेश्चन थे ना शुरू के एक्सरसाइज में, उसमें दिया हुआ था, ठीक है। सो वहाँ से आप इसकी वैल्यू रख सकते हो, या इसको डायरेक्ट एच भी रहने दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, देखिए अब हमारे पास इसमें से देखिए क्या कॉमन आ सकता है, उसको कॉमन ले लीजिए, ई रेस टू द पावर एक्स कॉमन आ जाएगी बिल्कुल। और यहाँ पर क्या बचेगा, ई रेस टू द पावर एच माइनस 1, इधर हमारे पास चल रहा है डेल्टा इंटू ई रेस टू द पावर एक्स, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन में हमसे कहा कि वह फंक्शन बताओ जिसका फर्स्ट डिफरेंस ई रेस टू द पावर एक्स है, ठीक है। जिसका फर्स्ट डिफरेंस अगर हम करें तो हमारे पास ये आ जाए ई रेस टू द पावर एक्स, तो इसको इधर पूछा तो आप तो क्या हो जाएगा हमारे पास फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा ई रेस टू द पावर एक्स अपॉन ई रेस टू द पावर एच माइनस 1 इक्वल टू ई रेस टू द पावर एक्स, ठीक है फ्रेंड्स। देखो अगर मैं इस फंक्शन का, देखो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ई रेस टू द पावर एक्स, एच को आप 1 भी रख सकते हो और 1 नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। रेस टू द पावर एच माइनस 1, ये एच है भाई, ठीक है। अगर मैं इस फंक्शन का फर्स्ट डिफरेंस निकालता हूँ तो हमारे पास ए की पावर एक्स आएगा, बिल्कुल आएगा, आएगा ना। तो हमसे यही तो पूछा है, वह फंक्शन बताओ जिसका फर्स्ट डिफरेंस हमारे पास क्या है, ई रेस टू द पावर एक्स है। तो इसका फर्स्ट डिफरेंस हमारे पास ई रेस टू द पावर एक्स है, तो हमारे पास यही वो फंक्शन हो जाएगा, अभीष्ट फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। यही हमसे पूछा गया था, तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। तो हमें आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, हेंस द फंक्शन, hence the function is e raised to the power x upon e raised to the power h minus 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास फंक्शन, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट जैसा जो इस लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है, सेम उसी के तरीके से हमको प्रूव करना है। प्रूव दैट डेल्टा इंटू लॉग एक्स इक्वल टू, ये होता है हमारे पास लॉग 1 प्लस एच अपॉन एक्स, ठीक है। ये हमको प्रूव करना है भाई, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे हर क्वेश्चन स्टार्ट किया वैसे इसको स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, डेल्टा को ऑपरेट करना है लॉग एक्स पर फ्रेंड्स। तो ये अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस एच माइनस लॉग एक्स, ठीक है भाई। ओके, आप एक प्रॉपर्टी जानते हो लॉग की, क्या प्रॉपर्टी है, अगर log m माइनस log n है तो ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, ये होता है log m डिवाइड बाई log n, बिल्कुल जानते हो, ठीक है ना। ठीक है भाई, आप क्लियर है ना, यस आप क्लियर है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, सो इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, यहाँ से log आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस एच ऊपर और x नीचे फ्रेंड्स, बिल्कुल। तो ये हमारे पास क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x को अगर इसको मैं डिवाइड करूँगा तो 1 प्लस एच अपॉन एक्स, आप कहोगे कि बिल्कुल लिख सकते हैं, और हमको प्रूव भी तो यही करना था, ठीक है। आप कहोगे कि भैया इतने आसान आसान क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, इनको तो हम खुद कर लेंगे, बिल्कुल आप खुद कर लोगे, ठीक है। बट ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, सो मैंने करा दिया, ठीक है भाई। बाकी ऐसे ही क्वेश्चन है, आप उनको कर सकते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन सेम इसी के तरीके का है, आप कहो तो मैं करा देता हूँ, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन है और जो आए हुए हैं इनको और करा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप खुद से करिएगा भाई, ठीक है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसको हम करते हैं। इसको तो यहाँ पर बच रही है थोड़ी, चलो नेक्स्ट पेपर पे कराता हूँ इसको। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द फंक्शन, अभी मैंने कराया ऐसा फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन ज्ञात कीजिए जिसका फर्स्ट डिफरेंस हमारे पास ये है, ये पार्ट फर्स्ट है, ये पार्ट सेकंड है। क्या दे रखा है हमको, फर्स्ट डिफरेंस ये दे रखा है, तो मैं कह रहा हूँ कि इसी का फर्स्ट डिफरेंस निकाल दो आप, यानी कि इसी पर ऑपरेट कर दो। कौन सा ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो चलिए इसको हम करते हैं फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा इंटू ई रेस टू द पावर ए प्लस बी एक्स। तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा ई रेस टू द पावर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस एच, और ये हो जाएगा माइनस ई रेस टू द पावर ए प्लस बी एक्स, ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए। इसको फ्रेंड्स मैं कैसे कर सकता हूँ, इसको तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ से कॉमन आ जाएगा हमारे पास ई रेस टू द पावर ए प्लस बी एक्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई रेस टू द पावर ए प्लस बी एक्स, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा फ्रेंड्स, यहाँ पर बचेगा हमारे पास ई रेस टू द पावर बी एच बचेगा, ठीक है। ई रेस टू द पावर बी इंटू एच, और यहाँ से 1 बचेगा, बिल्कुल ठीक है। समझ आए ना, अरे भाई इसको आप कॉमन ले सकते हो, ई रेस टू द पावर, देखो बी को अंदर मल्टीप्लाई करो तो बी एक्स प्लस बी एच बच जाएगा, अलग क्वांटिटी उसको अलग लिख लूंगा मैं,
ठीक है, वो यहाँ पर बच जाएगा। एक सेकंड आप इसको यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपको समझने में कन्फ्यूजन हो रहा है तो देखिए इसको मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता था, ई रेस टू द पावर ए इंटू, देखो गुणा में घात जुड़ जाती है, ई रेस टू द पावर बी एक्स और इंटू ई रेस टू द पावर बी एच। ठीक है, तो मैंने कहा इसको कॉमन ले लो ना, ये क्या लिखा हुआ है, ये ई रेस टू द पावर ए प्लस बी एक्स ही तो लिखा हुआ है, और ये माइनस क्या है फ्रेंड्स, ये तो सेम क्वांटिटी है, ई रेस टू द पावर ए प्लस बी एक्स, या इसको आप ऐसे लिख लो ई रेस टू द पावर बी एक्स। ठीक है, अरे ठीक है ना, इसको ये और ये सेम ही तो है, इसको कॉमन निकाल लो। और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है ई रेस टू द पावर ए प्लस बी एक्स, वही तो मैंने यहाँ पर लिखा, तो हमारे पास अंदर क्या बचा, ई रेस टू द पावर बी एच माइनस वन। अगर आप एच को वन रख दोगे ई रेस टू द पावर बी हो जाएगा, रख सकते हो रख लो, आपकी मर्जी है, नहीं रखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, और इक्वल टू में हमारे पास ये चल ही रहा है फंक्शन, तो हमको ऐसा फंक्शन निकालना है जिसका फर्स्ट डिफरेंस ये हो जाए हमारे पास। तो एक साइड इसको रखो, बाकी को इधर ले जाओ, तो इधर क्या है हमारे पास, ये डेल्टा ई रेस टू द पावर ए प्लस बी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा ई रेस टू द पावर ए प्लस बी एक्स, और ये पूरा फंक्शन डिवाइडेड में आ जाएगा, यानी कि ई रेस टू द पावर बी एच माइनस वन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से ए की ए प्लस बी एक्स। अगर इस फंक्शन का मैं फर्स्ट डिफरेंस निकालता तो हमारे पास ये आ गया ना, अरे यही तो हमें क्वेश्चन में कहा था कि वह फंक्शन निकालो जिसका फर्स्ट डिफरेंस करने पर ये आ जाए, बिल्कुल। ठीक है, चलिए अब सेकंड देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट फंक्शन, सेकंड पार्ट भी सेम है, बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग करेंगे। चलिए इसको ऑपरेट करो, इस पर डेल ऑपरेट कर दो आप, किस पर, 5 रेस टू द पावर एक्स पर। तो फ्रेंड्स हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 रेस टू द पावर एक्स प्लस एच माइनस 5 रेस टू द पावर एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से आप इस क्या कॉमन ले सकते हो, इसको आप ले लीजिए 5 रेस टू द पावर एक्स, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, तो यहाँ पर क्या बचेगा 5 रेस टू द पावर एच माइनस वन। ठीक है, अरे ठीक है भाई, समझ नहीं आया क्या, कन्फ्यूजन हो रही है क्या, चलो यहाँ देख लो इसको एक बार। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 5 रेस टू द पावर एक्स इंटू 5 रेस टू द पावर एच, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ये क्या है 5 रेस टू द पावर एक्स, तो इसको 5x 5 की पावर x यहाँ पर भी, यहाँ पर कॉमन ले लो तो यहाँ पर ये बचेगा, ये रहा माइनस वन बचेगा। ठीक है, सो हमको ऐसा फंक्शन निकालना है जिसका फर्स्ट डिफरेंस ये है, तो बाकी को इधर ले जाओ ना, ये इधर क्या चल रहा है हमारे पास, ये चल रहा है फर्स्ट, सॉरी ये 5 है, 5 रेस टू द पावर x, और इसे डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 5 रेस टू द पावर h माइनस वन, और ये हो जाएगा हमारे पास 5 रेस टू द पावर x। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको देखो, ये फंक्शन आ गया जिसका अगर आप फर्स्ट डिफरेंस करोगे तो हमारे पास यही आ जाएगा, तो हमारे पास फंक्शन हेंस द फंक्शन, आप लिख सकते हो यहाँ पर हेंस द फंक्शन, कौन सा फंक्शन जो हमसे पूछा गया है वो क्या है हमारे पास, वो है 5 रेस टू द पावर एक्स डिवाइड बाई 5 रेस टू द पावर एच माइनस वन। ठीक है, आई होप जितने क्वेश्चन मैंने कराया आपको समझ आए होंगे। ठीक है, ठीक है भाई, और इससे पहले के 2 लेक्चर देख लीजिएगा, अगर आप उनको नहीं देखोगे तो इस लेक्चर को समझने में आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है। ठीक है, और फ्रेंड्स ये जो हमारी बुक है ये हम कंप्लीट कराने वाले हैं, सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपके पास फिजिक्स और मैथ एज ए मेजर सब्जेक्ट है, क्योंकि ये चैनल पूरी तरीके से डेडिकेटेड है फॉर द बीएससी फिजिक्स और हायर मैथ्स, यानी कि फॉर द मैथ्स फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी और एमएससी ऑल्सो। ठीक है, यानी कि अगर आपको इन फ्यूचर इस चैनल पर जो लेक्चर मिलेंगे वो आपको पीजी के लेक्चर भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और देखिए अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, जो लेटेस्ट अपडेट, जो लेटेस्ट लेक्चर के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आता है वो सब हम वहाँ पर डाल देते हैं, सो आप उसको जाकर फॉलो कर सकते हो भाई। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो यार ये लेक्चर थर्ड था इसका, यानी का पार्ट थर्ड, चैप्टर फर्स्ट हमारा है कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस, और बुक है हमारी न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है भाई, सो इसी के साथ इस लेक्चर को हम यहीं तक ख़त्म करते हैं, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू। अगर आपने यहाँ तक देखा तो डेफिनेटली समझ आया होगा भाई। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर सकते हो, ऐसे और वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर सकते हो भाई। ठीक है, ठीक है भाई, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।